हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ऑलरेडी क्या हो रहा था, हमारा गियर का जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूसली, तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो देखिए, हमारा जो गियर का जो टर्म चल रहा था तो कुछ टर्म्स बाकी था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे गियर का रेशियो जो और उसका वेलोसिटी रेशियो और उसका स्पीड। ठीक है फ्रेंड, तो हम ये तीन चीज़ थोड़ा देखेंगे। तो ये तो आपके सामने आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जो गियर का एक 3D फिगर है। तो मैंने ऑलरेडी समझाया था क्या क्या है, तो फिर से मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप देखिए फ्रेंड्स, कल फेस हुआ था, फ्लैंक हुआ था, उसके बाद हमारा जो एडेंडम सर्कल हुआ था ये हमारा पीस सर्कल, उसके बाद एडेंडम सॉरी ये एडेंडम सर्कल, ये हमारा क्लियरेंस सर्कल और वर्किंग सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, वर्किंग डेप्थ सर्कल। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वर्किंग डेप्थ सर्कल और नीचे हमारा है एडेंडम सर्कल, ये दोनों का जो रेडियल डिस्टेंस होता है फ्रेंड, ये हमारा होता है, ये जो दोनों का जो रेडियल डिस्टेंस हुआ फ्रेंड, इसका इतना डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लियरेंस। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखिए ये हमारा जो टीथ का ये क्या हुआ, थिकनेस हुआ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक टीथ का थिकनेस, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्यों लिया हमने, ऊपर क्यों नहीं लिया, नीचे भी क्यों नहीं लिया, यहाँ ही क्यों क्यों लिया, जो हमारा डिस्टेंस यही का डिस्टेंस क्यों लेना फ्रेंड। यहाँ का जो दो पॉइंट होता है ये होता है पिच पॉइंट। सेम वैसे ही यहाँ पे भी पिच पॉइंट है, यहाँ पे भी पिच पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो सर्कुलर पिच है वो भी दो पिच पॉइंट। आप इस सेंटर से सेंटर भी ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने सेंटर से सेंटर बताया था कल, और जो ड्राइंग में है वो इस कॉर्नर से इसको, मतलब ये साइड से साइड है, तो जो भी लोग आपका डिस्टेंस सेम आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, वो भी सर्कुलर पीस होगा। ये सेंटर से सेंटर लोगे तो वो भी सर्कुलर पीस होगा। यहाँ से यहाँ लोगे तो भी क्या होगा, सेंटर आपका सर्कुलर पीस होगा। ठीक है, तो देखिए आपका, आपको क्लियरेंस पता चल गया। क्लियरेंस कैसा है ना, ऊपर के अगर जब गियर मैश होगा तो नीचे कुछ खाली रहता है कुछ जगह, उस जगह को हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, और देखिए ये फेस का जो चौड़ा है वाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेस वाइड होता है, मतलब टीथ वाइड भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये तो टीथ थिकनेस है, तो टीथ स्पेस है। ठीक है फ्रेंड, सर ये टीथ थिकनेस है, ये आपका टूथ का स्पेस है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टीथ का स्पेस, दो टीथ का जो बीच का जो स्पेस होता है, और ये होता है यहाँ से यहाँ होता है आपका टूथ का थिकनेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट था तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और देखते हैं नेक्स्ट जो इसका डेफिनेशन और दो तीन है, तो उसको खत्म करते हैं। उसके बाद आते हैं क्या, हमारा वेलोसिटी रेशियो पे फ्रेंड्स। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो कल एक्चुअली क्या होता, कल मैं जो प्रेशर एंगल जो मतलब पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता, प्रेशर एंगल कितना है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया था, उन्होंने बोला भाई आपने तो ये नहीं बताया कुछ, और एक मेरे दो तीन स्टूडेंट भी फ़ोन किया था, बोला सर आपने प्रेशर एंगल के बारे में बताया तो था, तो उसका कितना एंगल होता है, इसका स्टैंडर्ड एंगल कितना है वो तो आपने नहीं बताया। तो मैं आज बता दे रहा हूँ फ्रेंड, ये जो फाइव फाइव का मतलब देखो प्रेशर एंगल है, तो प्रेशर एंगल आपका रहेगा 14.5 डिग्री से एंड 20 डिग्री फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री, ये आपका स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये वेरियस आता है, क्यों क्यों वेरियस आता है, मानिए कि ये थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेस सर्कल दोनों बड़ा है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा चेंजेस होता रहता है, इसलिए एंगल, ये तो आपका जो टेंजेंट ये कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड। ठीक है, लाइन ऑफ जो एक्शन होता है ये थोड़ा क्या होता है, कॉमन टेंजेंट आपको याद रखना है, कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट वो कांस्टेंट रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा चेंजेस होता है कभी कभी, इसलिए हमारा फाइव क्या हुआ, 14.5 डिग्री हो रहा है, 20 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों, ये 2 डिग्री आपको याद रखना है, इतना अंदर मत जाओ, पर ये 2 डिग्री आप याद रख लो कि 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री, तो ये दो आपको क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल आएगा। अगर आपको एग्जाम में आता है स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल कितना है गियर का, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे वहाँ पे 14.5 डिग्री, अगर ऑप्शन में रहेगा वो मारोगे, नहीं तो 20 डिग्री मारोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, क्लियरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन ए मेशिंग गियर। और अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सर्कुलर पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेशिंग गियर इज कॉल्ड द क्लियरेंस। तो मैंने बताया था, ये गियर जब मेशिंग हो जाता है उसके बाद नीचे कुछ गैप रहता है, उसका टॉप टॉप जब मेशिंग होता है तो उसका टॉप जो गियर का जो टीथ का टॉप होता है
उसके नीचे कुछ जगह रहता है, खाली प्लेस रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियरेंस आपको कितना रहेगा, देखिए आपका 1.157 मॉड्यूल माइनस मॉड्यूल, तो आपका 0.157 मॉड्यूल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना, ये एक्सटेंडेड वैल्यू आपको याद रख देगा तो हो जाएगा। मॉड्यूल सिर्फ आपका चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, मॉड्यूल आपका चेंजेस होता रहेगा, पर ये जो 0.157 ये आपको कांस्टेंट रहेगा। तो आप मॉड्यूल आप याद रखो, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो अगर पूछा जाएगा क्लियरेंस कितना है तो 0.157 अगर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा क्या, क्लियरेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स बैकलेस। तो मैंने बैकलेस आपको बताया था जो डिफरेंस होता है टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए क्लियरेंस, ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पीस सर्कल। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो मैं ये नेक्स्ट ये जो क्लियरेंस के बारे में यहाँ पे लिख दिया था, कि यहाँ पे नहीं लिखा था तो बाद में मैंने यहाँ लिख दिया था फ्रेंड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये क्लियरेंस जो है तो क्लियरेंस ऑलरेडी 0.157 इंटू मॉड्यूल। ठीक है, पर आपको बैकलेस का मतलब क्या है, जो हमारा टूथ स्पेस होता है, टूथ स्पेस बड़ा है, टूथ थिकनेस थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये दोनों का अगर डिफरेंस कर देंगे हम, ये दोनों का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैकलेस आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल देखिए क्या है, द कर्व फॉर्मिंग फेस एंड फ्लैंग इज कॉल्ड प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पे एक टीथ था, ऐसा टीथ था। ठीक है, ये ऐसा टीथ था फ्रेंड, तो ऊपर का हम क्या बोलते थे, ये मानिए पिच पॉइंट, ये भी पिच पॉइंट आपका, तो ये पिच पॉइंट से ये ऊपर तक हम क्या बोल सकते हैं, इस एरिया को फेस बोलते थे, और नीचे को हम फ्लैंक बोलते थे, ये फेस ये फ्लैंक। तो फेस और फ्लैंक जो कर्व हुआ, कर्व एक फॉर्म क्रिएट हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल फ्रेंड। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फेस एंड फ्लैंक दोनों मिलके हमारा क्या हुआ, प्रोफाइल हुआ। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हम आते हैं गियर रेशियो। ठीक है, तो गियर रेशियो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं गियर रेशियो और वेलोसिटी रेशियो से और उसका स्पीड से। तो मैंने आज तो कुछ क्वेश्चन नहीं लाया हो, आज अगर क्वेश्चन लाता तो क्या होता, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने आज उसके बारे में थोड़ा समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए 4-5 मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्टिव और जो इसका प्रॉब्लम होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो वो मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं गियर रेशियो की है क्या है। देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। तो देखिए मैं ड्राइंग में समझाता हूँ, मानिए कि ये जो आपका बड़ा वाला गियर है और ये आपका छोटा वाला गियर है। ठीक है, तो बड़ा वाला गियर को हमने गियर ले लिया, नाम क्या दिया, नाम गियर दे दिया। ठीक है, छोटा वाला को क्या दिया, नाम पिनियन दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा वाला जो गियर है वो ड्राइवर दे दिया, ड्राइवर है मानिए, और छोटा वाला जो है ड्रिवन है। ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन है, ये आप समझ लिया आप कौन सा ड्राइवर है, और ये वाला हमारा छोटा वाला जो ड्रिवन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो दो गियर होगा, दोनों गियर से जो बड़ा होगा उसको अब सिंपल से गियर बोल सकते हो, जो छोटा होगा उसको आप पिनियन बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो मानिए कि गियर, ये जो बड़ा वाला गियर का जो टीथ है वो हमने टी ले लिया, छोटा वाला गियर का जो टीथ है उसको स्मॉल टी ले लिया। ये बड़ा वाला टी है और स्मॉल टी है, और इसको T1 भी ले सकते हो, इसको T2 भी ले सकते हो फ्रेंड। ठीक है, आपका मर्जी, आप जो इसको सोच सकते हो। तो गियर रेशियो ऑलरेडी क्या है ना, जो इसका रेशियो होगा क्या होगा ना, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर मतलब जो बड़ा वाला टी, यहाँ पे बड़ा वाला टी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ टीथ आएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, और स्मॉल टी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए गियर इज इक्वल टू T1 बाई T2 आ रहा है। T1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, और T2 का मतलब नंबर ऑफ द गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका आ गया ओनली गियर रेशियो। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, जो ड्राइविंग और ड्राइवन, ये तो बार बार आता रहेगा, ड्राइविंग ड्राइविंग क्या है, तो मैंने सिंपल से आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो देखो ड्राइविंग का मतलब क्या है, इट कैन पावर विल सेंड, जो पावर सेंड करता है, जिसकी वजह से घूमता है। माने कि दो गियर है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो कोई तो ये किसी को घुमा रहा है ना, खुद ये नहीं कि दोनों को घुमा रहा है, ऐसा नहीं ना। माने कि ये घूम रहा है, इसके वजह से ये घूम रहा है, इसीलिए ये क्या है, पावर सेंडर है, और ये पावर एक्सेप्टर है। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम ड्राइवन बोल सकते हैं, जो देगा पावर वो ड्राइविंग बोल सकते हैं। मतलब कि
ये वाला गियर जिस शाफ्ट से कनेक्ट होगा वो शाफ्ट को क्या होगा, डायरेक्ट पावर आएगा, ठीक है, वही शाफ्ट एक घूमेगा, उस शाफ्ट की वजह से दूसरा शाफ्ट भी घूमेगा, इस गियर के से जो कनेक्ट होगा जो शाफ्ट, तो वो होगा ड्राइवेन शाफ्ट, और यह होगा ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है। तो इसमें जो गियर लगा हुआ है वो भी ड्राइवर गियर, और ये इसमें जो गियर है वो है ड्राइवेन गियर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी रेशियो, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी रेशियो क्या है, इसको डेफिनेशन देखिए, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गियर और ड्राइवर, ये आपको ड्राइवर भी बोल सकते हो और ये ड्राइवेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, आपका मर्जी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब आपको पता है 2πn, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये जो सिंपल से एक ड्राइंग है, ये जो हम पे फिगर बनाया, ये मानिए कि एक गियर का पीस सर्कल है, ठीक है, और ये जो रेडियस है ये पीस सर्कल रेडियस है, यहाँ से अगर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो पीस सर्कल डायमीटर आ जाएगा, तो सिंपल मैंने आर ले लिया, आधा ले लिया, तो ये क्या हुआ, पीस सर्कल का रेडियस हो गया, और इसका जो एंगल ये मानिए कि डब्ल्यू ओमेगा, जो ये यहाँ से यह वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको ओमेगा दे दिया, तो ओमेगा इक्वल टू 2πn, ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला है। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, और फॉलोअर मतलब क्या है, ये आपका ड्राइवेन बाय ड्राइवर, मैंने नीचे भी लिख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ओमेगा 2/ओमेगा 1 आ रहा है, ये ऊपर हमारा ड्राइवेन है, ऊपर नीचे हमारा ड्राइवर है। ऑलरेडी मैंने माने कि जो दो गियर होगा, एक होगा ड्राइवर और एक का ड्राइवेन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए माने कि ये जो आपका ड्राइवर है, ये माने कि N1 N2 मैंने लिख दिया, तो ये आपका ड्राइवर है और आपका ड्राइवेन है, ठीक है। इसका ये होगा ओमेगा 2, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी इसका आया, ड्राइवेन का ये एंगुलर वेलोसिटी आया, इसका आया ड्राइवर का, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो रहा है, ओमेगा 2/ओमेगा 1 हो रहा है। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे जो मैंने ड्राइव करके लाया, तो 2πn2/2πn1, तो 2π का 2π कट गया है, ठीक है, तो n2/n1 आया है। तो वेलोसिटी रेशियो का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, n2/n1 ओनली वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है। और गियर रेशियो का क्या है, T1/T2, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। T1/T2 आपका क्या रहा है, गियर रेशियो है, और वेलोसिटी रेशियो क्या है आपका, n2/n1। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा जो सर्कुलर पिच था वो उसका फॉर्मूला क्या था, πd था, सर्कुलर पिच इक्वल टू πd/t, और 2πr/t भी हम बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए ये मानिए कि ड्राइवेन है, ठीक है। तो ड्राइवर और ड्राइवेन का जो पिच सर्कल डायमीटर का अगर इक्वल लेंगे हम, πd1/t1 इज इक्वल टू πd2/t2, तो पाई को पाई काट जाएगा, d1/t1 इक्वल टू d2/t2, और d1 इंटू t2 इज इक्वल टू d2/t1, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर खाली डायमीटर और टीथ पूछे कितना टीथ आएगा, तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए अगर डायमीटर बैठ जाए तो क्या होगा, इसका टीथ, ये देखिए डायमीटर और टीथ का हर टाइम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है। अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो उसका टीथ भी बढ़ रहा है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं स्पीड। देखिए फ्रेंड, स्पीड का ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड होगा। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, πdn फ्रेंड और 2πrn, आप जो भी बोल सकते हो, πdn और 2πrn। तो देखिए ये स्पीड इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख दिया πdn, और आप यहाँ पे आप 2πrn भी लिख सकते हो। तो माने कि इसका स्पीड इज इक्वल टू, इसका स्पीड हमने कर दिया इक्वल, तो इसका πdn इक्वल टू πdn, मतलब πd1 इंटू n1 इक्वल टू πd2 इंटू n2, तो पाई को पाई कट गया, d1 n1 इज इक्वल टू d2 n2, तो ये एक आपका फॉर्मूला है, d1/d2 इक्वल टू n2/n1, ठीक है। तो ये जो सारा फॉर्मूला आ रहा है, ये कब काम पे आएगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब फार्मूला अप्लाई करके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये थोड़ा सा याद रख लेना, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा ना, मैथ जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो आपको इजी हो जाएगा। इतना कुछ है नहीं फ्रेंड्स गियर के बारे में, ठीक है। और गियर एक्चुअली तो और भी बहुत कुछ है, तो हमको इतना अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देंगे।
हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, कुछ जो डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वो नहीं देंगे, और जो आईटीआई जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी इतना डेप्थ नहीं जाना, इसलिए जो कॉमन होता है वो वही में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आईटीआई वालों के भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मैं ज़्यादातर आईटीआई वालों की फोकस दे रहा हूँ अभी, क्योंकि जो इसरो का एग्ज़ाम है वो अभी ज़्यादातर अभी टेक्नीशियन बी का ही एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं टेक्नीशियन के लिए जो क्वेश्चन आता है वही मैं दे रहा हूँ, ज़्यादातर फोकस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, तो कि मैं हर हफ्ते में 4-5 क्लास अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अगर ये देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास से कुछ सीख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।